नींद से रिलेटेड मसाइल हमारा कौमी मसला बनते जा रहे हैं और हर दूसरा शख्स नींद से मुतल्लिका मसाइल के अंदर गिरफ्तार है। और बहुत सी फिजिकल डिजीजेज ऐसी हैं कि जिनमें नींद का मसला दरपेश हुआ करता है, जैसे डायबिटीज या अल्जाइमर के पेशेंट हैं जिनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इस वक्त मैं जिन बीमारियों के बारे में बात करने वाली हूँ कि बहुत ही दिलचस्प है और कहीं ना कहीं हम इनको जोड़ना शुरू कर देते हैं जिन्नों और भूतों और इन चीजों के साथ, बदरूहों के साथ, शयातीन के साथ, और इसकी नफ्सियाती वजूहात होती हैं या नहीं होती हैं, इसके ऊपर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो पहला ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम जिन्नात से ताबीर करते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। होता यह है कि दिन के औकात में जब एक इंसान फुली अवेक है, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं, बाजार में जा रहे हैं और एकदम से नींद का सख्त गलबा आता है और इंसान एकदम से सो जाता है और बस वो कुछ मिनट्स की या कुछ सेकंड की स्लीप होती है और इंसान बैक इनटू कॉन्शियस आ जाता है, दोबारा से जाग जाता है और एकदम से इर्द गिर्द देखता है कि क्या हो रहा है। तो उसे कोई बताता है कि आप एकदम बेहोश हो गए थे या सो गए थे। बहरहाल वो बेहोशी की कैफियत होती है और इसके बीच में हाइपोगॉजिक हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी एक बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड किस्म की हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। हेलुसिनेशंस होती हैं कि कोई ऐसी चीजें देखना शुरू कर दें या आवाजें आनी शुरू हो जाएं जो दूसरे लोगों को नहीं आ रही हैं। तो बड़ा ही एक सुपर नेचुरल और पैरासाइकोलॉजिकल आपको एक एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये बीमारी जो है ये नार्कोलेप्सी कहलाती है। नार्कोलेप्सी में क्या है कि एक पर्सन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज, जो कि अल्फा स्टेज कहलाती है, फुल अवेक स्टेज कहलाती है, उससे पार होता होता लास्ट स्टेज ऑफ स्लीप यानी आरएमई स्लीप में चला जाता है। यूजुअली जब हम सोते हैं ना तो हम मुख्तलिफ स्टेजेस में से होकर गुजरते हैं। जैसे पहले हम जाग रहे हैं, फिर स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, टिल वी रीच द आरएमई स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट, वो स्लीप जिसमें हम ख्वाबों की दुनिया में दाखिल होते हैं। लेकिन जो नार्कोलेप्सी का पेशेंट है ये सीधा अवेक स्टेट से आरएमई स्लीप में और आरएमई स्लीप से सीधा अवेक स्टेट में चला जाता है और उसके बीच में जो उसने ख्वाब देखे हैं वो इसको एक विविड हेलुसिनेशन की तरह लगते हैं, यानी उसको ये लगता है कि सचमुच में वो वाकया रोनमा हुआ है। और ज्यादातर ये जो ख्वाब हैं हेलुसिनेशन से रिलेटेड ये बड़ी खतरनाक और होलनाक होते हैं और इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि वो मरीज होता है, द पर्सन स्टार्ट बिलीविंग दैट कि कोई सुपर नेचुरल पावर्स मेरे साथ अटैच हैं या अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसी पावर्स दे रहा है कि कोई पैगामात मुझे रिसीव हो रहे हैं या कोई शैतानी कुव्वतें या जिन वगैरह मेरे साथ अटैच हो गए हैं। तो वो अप टू दी जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है उसके मुताबिक वो कोई ना कोई इसके बारे में राय अखज कर लेते हैं। क्योंकि ये पर्सन अपनी नॉर्मल जिंदगी में अदरवाइज बिल्कुल इंटैक्ट होता है, बिल्कुल ठीक ठाक होता है और सवाए इस चीज के कि एकदम से खड़ा खड़ा वॉश बेसिन पे बर्तन धो रही हैं, साथ ही नींद का झटका आ गया और थोड़ी देर में ही, चंद सेकंड्स के वक्फे से ही बंदा दोबारा बैक इनटू कॉन्शियस आ गया है और उसके बीच में उसने सिर्फ एक ख्वाब एक्सपीरियंस किया है। तो कोई वजह नहीं होती कि वो कोई ना कोई तजी इसकी ना अखज करे। और जिस तरह मैं बता रही हूँ कि यूजुअली ये जो ख्वाब हैं इनके ये होते हैं बड़े ड्रावने या इस किस्म के होते हैं। तो द पर्सन स्टार्ट बिलीविंग दैट इट इज समथिंग सुपर नेचुरल और अननेचुरल, कोई ऐसी चीजें हैं, ऐसी ताकतें हैं जो दरअसल उसके साथ अटैच हो चुकी हुई हैं। स्लीप एपनिया, एक पर्सन जो सोया हुआ है उसकी जो ब्रीदिंग है, सांस में रुकावट आ जाती है और ये तकरीबन 10 to 30 सेकंड तक ये चीज एक्सपीरियंस हो सकती है। उसमें उखड़े उखड़े सांस आते हैं और अगर कोई शख्स उस पर्सन के गिर्द, सोए हुए शख्स के करीब मौजूद है तो वो खौफजदा हो जाता है क्योंकि उसकी नाक में से अजीब आवाजें या गले में से अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और जो जाग रहा है बंदा वो ये समझता है कि शायद इसके ऊपर कोई जिन्नात का अटैक आ गया है या इसके ऊपर किसी रूह ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में जब इस शख्स को जगाया जाता है सोए हुए को तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उठ बैठता है और कहता है कुछ भी नहीं हुआ, या फिर ये है कि क्योंकि वो बहुत डीप स्लीप में होता है तो जो लास्ट ख्वाब है वो उसको याद होता है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि जब हम फिजिकल डिस्कम्फर्ट में होते हैं ना, हमारे जिस्म को सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, पेन में है या किसी जज्बाती या जहनी दबाव का शिकार हैं या आप स्ट्रेट सोए हुए हैं और आपकी बॉडी पोजीशन ऐसी है जो कंफर्टेबल नहीं है, यानी बॉडी के अंदर जो सांस लेने की एक तरह से तरीका है वो सही नहीं आ रहा, हमने रजाई ऊपर की है या स्ट्रेट ऐसे सोए हुए हैं और हमारी जो नाक है उसकी हड्डी सीधी नहीं है और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है अप्रोप्रिएट बॉडी रीजन्स तक, तो कोई भी जब एबनॉर्मेलिटी
बॉडी के अंदर हो रही होती है ना, तो उसके नतीजे में भी हमें बैड ड्रीम से ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं उस टाइम में। और उसकी अक्सर वजह ये होती है कि हमारी जो बॉडी है वो ये चाहती है कि हम जाग जाएं और हम उठ बैठें, तो वो किसी भी तरीके से अलर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। इसलिए सारे ड्रामे ख्वाबों से डरने की जरूरत नहीं होती है। उसमें बहुत हद तक चांस है कि वो आपके जो ख्वाब हैं वो परागंदा ख्वाब हैं और उनके अंदर कोई ना कोई फिजिकल स्ट्रेन्स मौजूद हैं।